हेलो बच्चों, मैं अर्पण सिंह। दरअसल जब आप मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो वहाँ पे सेट थियरी में जैसे सेट कराते हैं हम, तो कुछ प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को। तो मैं पहले कुछ चीज़ें आपको बेसिक बता दूँ कि कभी कभी ऐसा दे देगा कि सेट ए इक्वल टू बी प्रूफ करना है, मतलब ए बी सेट है और ए बी सेट है, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। पहले तो एक एलिमेंट x सेट A से बिलोंग कराएंगे और उसे हम लेके चले जाएंगे सेट x B में, दिखा देंगे कि ये B में भी है। इससे पता चलता है ये जो सेट x, जो एलिमेंट हमारा x A में था वही एलिमेंट हमारा B में गया है। तो इससे पता चलता है A सबसेट B। और अगेन फिर हम इसी कोई एलिमेंट B का लेंगे, ठीक है। मान लो एक एलिमेंट फिर मैंने x को b में लिया या y ले लिया और इसे हम दिखा दिया कि x एलिमेंट a का भी है और इससे पता चलता है b सबसेट a। और अगर ये 1 और 2 ये दोनों बराबर है, मतलब a सबसेट b अगर है कहीं पे और a सबसेट b कहीं पर है और b सबसेट a कहीं पर है, तो इसका मतलब ये दोनों सेट आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब a सबसेट है b का और b सबसेट a का है। आप सेट थ्योरी पढ़ते हुए सारे डेफिनेशन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, किताब को एक एक करके रीड करेंगे। अब हम जिस सवाल की चर्चा करने जा रहे हैं वो सवाल क्वेश्चन ये है, मतलब हमारे लिए देखो ये पहले आप समझ गए। तो अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि एक क्वेश्चन है हमारे पास कि जैसे अगर लिखा जाए, बारीकी समझना कोई चीज, ये शायद थर्ड क्वेश्चन है। यहां पे लिखा था कि अगर A सबसेट B, A यूनियन B और इक्वल टू A यूनियन C है और A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C है, मतलब A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन B बराबर है, तो आपका B इंटरसेक्शन B इक्वल टू C होगा। मतलब ये दिया हुआ है कि A यूनियन B A यूनियन C के बराबर है, तो A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के बराबर है और B इक्वल टू C प्रूफ करना था हमें। तो अब हमें क्या करना है ना, कोई एलिमेंट x का लेके b में, कोई एलिमेंट हमारा हम मानेंगे b में है वो c में चला गया और फिर c का एलिमेंट मतलब x का एलिमेंट c में लेंगे और वो b में पहुंचा देंगे। अब इसके प्रोसेस को समझना, मतलब हमें गिवन क्या है ये और गिवन ये है a, ठीक है। और हमें क्या प्रूफ करना है, b इक्वल टू c। अब ध्यान से देखो, ज्यादातर बच्चा ना मिसलेनियस के क्वेश्चन छोड़ रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और आप प्रूफ कोई सिखाता है तो आप सीखना भी नहीं चाहते और आपके दिमाग में IIT ऐसा कर गया है ना, आप बेसिक पे तो ध्यान ही नहीं देते। फिर मैं अब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सेट हमने लिया b में, एक एलिमेंट लिया किसमें, b में, एक एलिमेंट किसमें लिया, b में, ठीक बेटा। अब अगर कोई एलिमेंट b में है तो जाहिर सी बात है कि b जो है हमेशा b यूनियन c में होगा, मतलब b सबसेट किसका है, b यूनियन c का। b सबसेट किसका है, b यूनियन c का, ठीक। ऐसे ही फिर से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हम समझा रहे हैं समझने की कोशिश करो कि अगर कोई एलिमेंट a में है तो वो a यूनियन कुछ भी होगा तो होगा, क्योंकि वो जो सेट है वो बड़ा हो जाएगा, वो सबसेट होगा। ये A यूनियन B में है। अब मैं बता रहा हूं कि कोई एलिमेंट अगर A में है तो A यूनियन B में है। अब इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। कोई एलिमेंट अगर A का एलिमेंट है तो A यूनियन B का होगा, क्योंकि हमेशा कोई एलिमेंट, फिर से मैं बता रहा हूं, कोई सेट अगर A है, कोई सेट अगर A है, फिर से ध्यान से देखो, कोई सेट अगर A है हमेशा वो सबसेट होगा उस सेट के और एक और कोई सेट होगा यूनियन के साथ, ठीक है। अब हम यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसे ही सेम लिख सकते हैं, B इज सबसेट ऑफ A यूनियन B, B इज सबसेट ऑफ A यूनियन B। अब एक एलिमेंट हम यहाँ से लेते हैं। अब सवाल का वो पकड़िए थीम। फिर से आपको अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं बार बार इसलिए कराने की कोशिश करता हूँ, कई बार बताता हूँ बच्चे नहीं करते इस चीज को। अब कोई एलिमेंट हमने लिया B में, कहाँ लिया, B में। अगर ये B में है तो B किसका सबसेट है, A यूनियन B का, ठीक। तो ये जो एलिमेंट हमारा x है वो A यूनियन B में भी होगा।
किसे? इस वाले प्रॉपर्टी से, सिंस B इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B। अब देख बेटा, आपके क्वेश्चन में A यूनियन B A यूनियन C के बराबर दिया हुआ है। एक क्वेश्चन क्या दिया है? A यूनियन C के बराबर दिया हुआ है। इसका मतलब अगर कोई एलिमेंट यूनियन में है, या तो A में होगा या तो C में होगा। X बिलोंगिंग्स टू A, और जब यहाँ पे और लगेगा क्योंकि या तो इसमें होगा या तो एलिमेंट सी में होगा। अगर ये बी में है, यहां से आते ही आपको पता चल रहा है बी सबसेट सी है, क्योंकि एक्स एलिमेंट बी का था, सी में चला गया, खत्म। लेकिन अभी ए वाली प्रॉपर्टी को हमने नहीं चेक किया। अब सोचो, कोई एलिमेंट बी में है, कोई एलिमेंट ए में है, कोई एलिमेंट बी में है, कोई एलिमेंट ए में है। इसका मतलब अगर एक्स एलिमेंट बी एंड एक्स एलिमेंट ए में है, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्शन होगा जब एंड लगता है, तो एक्स बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। और एक्स इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है? एक्स इंटरसेक्शन सी के बराबर है। इसका मतलब है फिर एलिमेंट जो है x11, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर दिया हुआ है। इसका मतलब x एलिमेंट हमारा ए में भी है और x एलिमेंट हमारा सी में है। अब देखो ध्यान से, इस दोनों जगह पे x कहाँ चला गया? C में। मतलब अगर हमने ये वाला कंडीशन लिया तो भी x C में चला गया। इसको देखते हुए हमारा B जो है वो सबसेट C का हो गया, और यहाँ हम लिखेंगे रिलेशन 1। यहाँ पे हम लिखेंगे रिलेशन 1, B इज सबसेट ऑफ C। B किसका सबसेट है? C का सबसेट है। सेम प्रूफ पलट के करेंगे, जहां पे B लिया है ना वहीं पे C ले लेंगे। अब देखो, हम वहां सिमिलरली लिख रहे हैं, लेकिन आपको फिर से याद कराने के लिए हम बार बार यही करेंगे। अब देखो, फिर से ले रहे हैं x इज ए सबसेट ऑफ। देखो, जिन बच्चों को दिक्कत आई थी हमारे पास, फिर से मैं वही क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं बोर्ड अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप बता देंगे, मैं फिर से कर दूंगा। अब मैंने x एलिमेंट को C में लिया, फिर मैं करूँ अगर C में है तो C यूनियन भी में ही होगा, कुछ भी C यूनियन के साथ होगा, तो x बिलोंगिंग्स टू A यूनियन C। फिर मैं कह रहा हूं कि C, क्योंकि C जो है ये सबसेट होगा है, कोई भी सेट उस के यूनियन के साथ कुछ भी लग जाए तो C इज सबसेट ऑफ A यूनियन C। अब देख बेटा, x बिलोंगिंग्स टू A और x बिलोंगिंग, अब देखो, हाँ आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? A यूनियन B। A यूनियन C किसके बराबर है? A यूनियन B के बराबर है। अब बच्चे देख, x बिलोंगिंग्स टू A यूनियन C, C की जगह क्या लिखेंगे? A यूनियन B। B यूनियन B लिखा है, इसका मतलब x बिलोंगिंग्स टू A, और को पता चल गया x B में चला गया, पर इस वाले रिलेशन के साथ क्या? तो हम इस वाले रिलेशन के साथ अगेन करेंगे x बिलोंगिंग्स टू A एंड, क्योंकि ये तो हमने दिखाया, और x बिलोंगिंग्स टू C, मतलब दोनों में है, A और C में दोनों में है। अगर ये दोनों में है, जहां पे एंड लग जाता है वो आपका इंटरसेक्शन हो जाता है बच्चा। तो x बिलोंगिंग्स टू A इंटरसेक्शन C, इसका मतलब x किस में है? C है, और आपका A इंटरसेक्शन C क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? किसके बराबर है? A इंटरसेक्शन B के। तो बेटा जब A इंटरसेक्शन C A इंटरसेक्शन B के बराबर है तो x बिलोंगिंग्स टू A इंटरसेक्शन B, और जब इंटरसेक्शन में है तो x A में भी है और x किस में भी है? B में ही है बच्चे, ठीक है। अगर x हमने C में लिया था तो यहाँ पे भी B पहुंच गया और यहाँ पे भी B में पहुंच गया, इसका मतलब C सबसेट B। ये आपका आ गया रिलेशन 2, ठीक। अब रिलेशन 1 और रिलेशन 2, C सबसेट क्या हो गया? B। अब देखो यहाँ पे लिख रहा है, तो अगर रिलेशन 1 हमारा क्या था कि B इज ए सबसेट ऑफ C, ये रिलेशन 1 है, और C इज ए सबसेट ऑफ B, ये क्या है? रिलेशन 2 है। रिलेशन B इज ए सबसेट ऑफ C, C इज ए सबसेट ऑफ B, इसका मतलब B इज इक्वल टू C। यही आपका ये प्रूफ था। फिर बार बार कह रहे हैं कि आप जब पढ़ेंगे तो बारीकी से पढ़ेंगे, आप यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट आप पढ़िए, बुक रीड करिए बार बार। फिर से लास्ट टाइम में मतलब B सबसेट C प्रूफ करना था, और मैं देखो उन बच्चों को जो मैथ में कमजोर है, आप कमजोर हो नहीं, मैथ कमजोर बनवाया गया है आपका, तो कमजोर बना लो फिर।
ठीक है, लेकिन यार कुछ नहीं कमजोर होता है इस दुनिया में, आप पढ़ो बस। देखो फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर B है, ये अपने यूनियन के साथ किसी के साथ भी उसका सबसेट होता है। A है तो ये अपने यूनियन के साथ किसी का सबसेट होता है। कुछ भी यहाँ लिख दो, XYZ D लिखते रहे, हमारा कहने का मतलब है, ठीक है, इसी का यूज करना। और आप मैथ, इकोनॉमिक्स सब अच्छे से पढ़ेंगे। फिर मैं कह रहा हूं आपको जहां जहां दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई क्वेश्चन है आप डाल के देख लीजिए, ठीक है। आपको मैं एक नया तरीका दूंगा, आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कुछ भी, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। मैं आपकी समस्याओं को हल करने आया हूं। नमस्ते।